लेके जाके सर पल्सर 220 पेट्रोल पंप पे रोक रहा, पीछे से ऐसा उठ के वॉलेट निकाल रहा है, टी शर्ट जींस पैंट पहन के। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला टैंक में गन लगा दिया। पूछा कितने का डालू साहब? 30 रुपए का डालू। जिस कौम के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, उन्हें जन्नत में क्या लेके जाएगा मट्ठी, खबर में क्या लेके जाएगा मट्ठी। 30 रुपए का पेट्रोल डला नहीं भाई कौम। अरे मेरा भाई बहुत हंसरा पीछे वाला है। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेरे अली का। नहीं पढ़ी आज तक कोई ऐसी तहरीर नहीं पढ़ी, ना किसी नबी की पढ़ी, ना किसी इमाम की पढ़ी, ना किसी मुहद्दिस की पढ़ी, ना किसी मुफस्सिर की पढ़ी, ना किसी मुफ्ती की पढ़ी कि नमाज छोड़े भी तो जन्नत मिलती। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, आज तक मैंने ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी, खुदा की कसम नहीं पढ़ी कि नमाज छोड़ने के बाद बेनमाजी को जन्नत में जगह मिलेगी। मैंने तो ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी। और हमारे उलमा भी बहुत खतरनाक कामा करे। क्या करे मालूम? तकरीरों में मेरे जैसी ये कुर्सी पे बैठ के बोले मैं भी उन मौलवियों में शामिल हूं। मौलाना लोगों क्या बोले, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि अपना पट्टा ऐसा फुल गया, हट मैं जन्नती हूं बोल के ऐसा फुल गया। जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें बोला अब तो जोरू को मारे भी तो जन्नत मिल रही, मौलाना दे रहे वर्रा। हमारे को हौला बनाया गया, सुन्नियों को गफलत के पर्दों में रखा गया, शफाअत की खबरें हद से ज्यादा सुनाई गई। इतना मुजदा सुनागा, बोले मेरा पीर बख्शा लेगा, मेरा मुर्शद बख्शा लेगा, मेरे अब्बा बख्शा लेंगे, मेरे मौलाना बख्शा लेंगे। सब भामटे बातें हैं सब। ये खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूं मैं भी एक जलसे में ऐसी बयान कर रहा था कि तुम्हारे लिए अमल जरूरी है। पीछे से मशाइख साहब बोले, मौलाना फिर रसूल अल्लाह शफात कराएंगे ना? तो मैं उनको जवाब दिया, रसूल अल्लाह खुदा की कसम शफात कराएंगे, मगर आप रसूल अल्लाह के सामने ये सूरत लेके जाएंगे कैसा? ये सूरत पे जिना की नहुसत, शराब की नहुसत, जुआ खेलने की नहुसत, आईपीएल पे बेट लगाने की नहुसत, माँ बाप के साथ जलालत और शरारत करने की नहुसत, बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की नहुसत, और जो है ड्रग्स करने की नहुसत, मुंह में सड़ी गुटके की सड़ने की खलीज बदबू। यहां जरा कम लोग दिख रहे हैं गुटखा खाने वाले, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे मुंह की वो बदबू जो तुम्हारी बीवी बर्दाश्त ना कर सके, तुम ऐसी सड़ी बदबू लेके रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई लोगों के पास जो है हमको बुलाया जाता है, हजरत आइए दादा का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल होगा, जरा जनाजे की नमाज पढ़ाओ। अच्छी बात है बोल के गए, नमाज अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोलते एक पीछे से एक आवाज देता, आखिरी दीदार कराओ, आखिरी दीदार कराओ। लो अब उन्हें डोले पे का कपड़ा हटाता, डोले का कफन खोलता, दिखाता। मैं भी देखा शरीफत में बुढ़ा 65 साल का ऐसा जा रहा खबर में शेफ बना के, जैसा इन्हें हिसाब देने को नहीं वहां वलीमा करने को जा रहा जैसा दिख रहा। ये सूरत लेके शफात के वास्ते जाएंगे, रसूल अल्लाह का नहीं। क्या समझ में नहीं आया मेरे को अब तक ये होली कौम का मसला। लोगों के जमीना हड़प ले रहे हैं भाई, गैर जरूरी ताल्लुकात खराब कर दे रहे। बीवी कुछ और से लड़ा रही, सास को ससुरे से लड़ा रही, बहू को ससुराल से लड़ा रही, दामाद को ससुराल से लड़ा रही, बीवी को शौहर से लड़ा रही, भाई को भाई से लड़ा रही, उम्मत को लीडर से लड़ा रही। और ये कौम इतनी खतरनाक हो गई है, मुसलमान कौम। 2 नौजवान हमारे इस इलाके से गुजर रहे, मिसाल दे रहा हूँ कौम कितनी गिर गई है समझाने के लिए। 2 नौजवान इधर से गुजर रहे, आगे गए बाद जो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, 5 मंजिला, आलीशान एलिवेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जबरदस्त कलर की बिल्डिंग।
दो नौजवान गुजरते गुजरते एक ने बोला, अरे यार क्या जबरदस्त बिल्डिंग है भाई, क्या कलर है, क्या एलिवेशन है, क्या डिजाइन है, क्या काम है, जबरदस्त है। दूसरा बोला, हराम क्या है रे सब। ये कौम इतनी खतरनाक हो गई, किसी के जो है तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सक रही। उन्हें बेचारा 60 साल मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाया, इन्हें 2 लफ्जों में उसका पूरी 60 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया। फिर बोल रहा, नक्शबंदी साहब मैं कुछ जन्नत होना। हाँ मिलती थे कुछ जन्नत, जन्नत तेरा ससुराल है, कपड़े उतार के जा बोला घुस जाने के वास्ते। मत करो मेरे भाई ऐसा, अल्लाह के वास्ते अमल की तरफ आओ। आप लोग देखो, सरकार की मोहब्बत में तड़पने वाले खाली तकरीर सुन के इतने पैसे डाल दिए तुम लोग। तुम्हारे पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे दिलों में नबी की इतनी मोहब्बत है। तुम इतना बड़ा जलसा सजा दिए मेरे भाई, तुम्हारे दिल में नबी की इतनी मोहब्बत है, तो फिर मेरे भाई अपने नबी को ऐसा काम करके दिखाओ कि बरोज़ महशर और खबर में हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक रहना। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार को चेहरा दिखाने के लायक रहना मेरे भाई। सरकार के सामने हम जो है हाजिर होके ऐसे ठहरने के लायक रहना। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरा नबी शफात कराएगा, मगर मेरा नबी क्या अकेला हमारे से ठहरे हुए रहेगा? मेरे नबी को तो 1,24,000 पैगंबर घेरे हुए होंगे। मेरे नबी को अहले बैत अथार घेरे हुए होंगे। महशर में मेरा नबी कमोबेश 1.5 लाख सहाबा के बीच में होगा। मेरे नबी के पास लाखों लाखों औलिया गुलाम बन के खड़े हुए होंगे। उतनों के बीच में अपने को जगह मिलना तो कुछ अच्छे काम करना। अपन यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, मारम तोड़ी कर रहे हैं। मामू से हमारा झगड़ा, चिच्चा से हमारा झगड़ा, बीवी से हमारा इख्तिलाफ, अम्मा से हमारा टेंशन, ससुराल से हमारी नहीं बनती। फिर हम बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। अरे इतने सब झगड़े करके जन्नत में कैसे जाता रे भाई तू? मेरे को यही समझ में नहीं आया अब तक। इतने खतरनाक काम करता, बगैर तहारत के जिंदगी गुजार रहा, तहारत टूट गई, 3-3 दिन तक पानी नहीं ला रहा, फिर बोल रहा मैं जन्नत में जाता हूं। ड्रग्स कर रहा है नौजुबिल्ला, गांजे फूक रहा है, रात रात भर बैठ के हुक्के मार रहे हैं, फिर बोल रहा है नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। नहीं मिलती मेरे भाई जन्नत। ऐसे लोगों को खुदा की कसम जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अमल को बेहतर करो, अखलाक अपनाओ, किरदार बेहतर करो, नबी के तरीके को इख्तियार करो, सुन्नत वाले रास्ते पर चलो। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या खूब फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है फकत अहब्बनी, फरमाया गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे तरीके से जो मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा काना मईया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नबी के तरीके से मोहब्बत करना है। अब सुन लो ये बिहार वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता कान खोल कर सुनो। ये फिल्मों में नाचने गाने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये रात रात भर अय्याशी करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये नंगी औरतों के साथ जिंदगी गुजारने वाला, नंगे नाच नाचने वाला, बेहुदे गाने गाने वाला, ये अय्याशी करने वाला, हरामखोरी करने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, रेप करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये जुआ खेलने वाला, ये सट्टेबाजी करने वाला, ये शराब पी के नाचने वाला, ये ड्रग्स करने वाला तुम्हारा आइडियल खुदा की कसम नहीं हो सकता। ऐ लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारा बस एक आइडियल है, उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सरकार के उम्मती, सरकार के गुलाम बन के पैदा हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए, लक़द काना लकुम, लकुम लकुम तुम्हारे लिए
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को उसवा बना दिया गया है, तुम्हारे लिए आइडियल बनाया गया हुजूर को। हुजूर को छोड़ के जिंदगी गुजारोगे जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज की पाबंदी करो। देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमको चाहता तो लंगड़ा बना के भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो आंख लेके भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो जुबान नहीं भी दे सकता था, अल्लाह चाहता तो एक हाथ दे दे एक हाथ ना दे, ऐसा भी हो सकता था। मगर अल्लाह हमारे साथ ऐसा किया? जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो नहीं। अल्लाह अपने फजल से दोनों आंख दिया, दोनों कान दिया, जुबान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, जिस्म दिया, हाथ दिया, पैर दिया, अक्ल दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, सब कुछ दिया। इतने करोड़ों एहसान करने के बाद उस रब की नाफरमानी करना कितनी बुरी बात है बताओ। एक जामे बात आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है ये बात को आप अपने दिल में जगह दोगे और इसको रोजाना याद करोगे, रोजाना। नबी के बारे में रब ने क्या कहा? हमारे और नबी के रिलेशन के बारे में रब ने कहा अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह। करीब है बोलो, जान से भी और जोर से बोलो, जान से ज्यादा करीब। अब इसकी मिसाल खुद हुजूर देते हैं, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। अल्लाह 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 आए है। इतना करीब है, इतना करीब है मेरे आका इस उम्मत से। अब फिर अल्लाह अपने बातारुफ मेरे और बंदे का रिलेशन कैसा है अल्लाह कुछ समझा रहा है, फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब फरमाता है अल्लाह तुम्हारी शैरग से ज्यादा करीब है। अब कितना करीब है, कितनी मोहब्बत करता है, इसका एक अंदाजा करो आप। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को 32 साल के बाद मिले। बोलो कितने साल के बाद? उनके भाइयां क्या करे, उनको वालिद से बिछड़ा दिए थे, तो 32 साल के बाद हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की मुलाकात हुई। तो हजरत याकूब अपने बेटे को सीने से लगा के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हजरत यूसुफ अपने वालिद की मोहब्बत में, वालिद अपने बेटे की मोहब्बत में, पैगंबर पैगंबर होकर इतना रोए कि दोनों पर बेहोशी तारी हो गई। अल्लाह। हजरत जिब्रील ये मंजर आसमानों से देखकर कहने लगे अल्लाह, क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि उसकी मोहब्बत में रोते रोते बेहोश हो जाए, फिर होश में आए, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया। बिहार के भाइयों, खुदा का वास्ता ये जुमले को अपने दिल में रख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया, फरमाया जिब्रील तुम ये जो मोहब्बत देख रहे हो, सुनो जिब्रील, मैं खुदा रब्बुल आलमीन अपने प्यारे मोहम्मद के उम्मती से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अपने नबी मोहम्मद अरबी के उम्मती से करता हूं, फरमाया अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह हमसे करता है। और हम हैं उस परवरदिगार को छोड़े हुए, गलीज शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो हीरोओं को अपना आइडियल बनाए। मैं एक बच्चे को देखा, हाथ में ऐसा चैन पहन लिया, यहाँ पे एक फेरोजा कलर का नग भी रख लिया, ऐसा यूं कर रहा, ऐसा हाथ मिला तो यहां तक आ गया। बोला क्या है रे ये? वो एक हीरो पहनता मौलाना। अरे बेवकूफ, तो हीरो के पीछे चलने पैदा हुआ?
तो मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने पैदा हुआ है। एक बच्चा जो है ऐसा यहां से ऐसे काट लिया, इधर से ऐसे, मैं करीब आया तो सीने को लगा लिया, अरे मैं बोला इसको टाके लग गए, इतनी छोटी उम्र में, छोटा है 8-10 साल का, इतनी छोटी उम्र में इसको टाके लग गए, इतने भयानक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। करीब जाके देखो तो टाके नहीं थे, वो खाली चरपड़े मारने गया बालों को। अरे बोला ये क्या है? वो एक फिल्म में हीरो ऐसे ही बनाया था, खींच के दिया एक भैरी। नालायक गधे, तू रसूल अल्लाह का उम्मती हो के किसी जो है जुआड़ी, कबाबी, शराबी के स्टाइल इख्तियार करता है? तुझे तो वो स्टाइल इख्तियार करना चाहिए जो आमिना के लाल ने हमको अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, बेशक। आशिक बनो मेरे भाई, सरकार से मोहब्बत करो। ये दुनिया से अच्छे अच्छे धारकारी चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए, अरबपति, खरबपति, बादशाह, तवंगर, रईस, मालदार, उनका पूरे इलाकों पे कब्जा था मेरे भाई, इलाकों पे कब्जा था, कब्जा। मैं 3 दिन पहले बंगाल में था, नहीं परसों 2 दिन पहले बंगाल में था, मुर्शिदाबाद, बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर है, मुर्शिदाबाद में था। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना काश आप 2 घंटे पहले आते तो हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे थे। बोला क्या दिखाना चाह रहे थे भाई ऐसा? बोले यहाँ पे एक नवाब साहब थे, एक बादशाह के टाइप के थे, उनका एक महल है यहाँ, देखने के लायक है। बोला क्या महल है रे भाई? 1000 दरवाजे कहते महल को, नवाब साहब का घर। बोला अच्छे थे नवाब साहब, जन्नत यहीं बना लिए थे उन्होंने। 1000 दरवाजे कहते भाई, 1000 दरवाजे। आप इमेजिन कर रहे हैं? मैं भी सोच के बोला दोबारा जल्दी आ तो लेके जाना मेरे को। बोला मियाँ भैया ऐसी जिंदगी गुजारे, मगर दुनिया से गए, कुछ भी नहीं लेके, वही 300 रुपए का कफन पहन लिए, खामोश चले गए दुनिया से। ना अंगूठी ले गए, ना टोपी ले गए, ना घड़ी ले गए, ना कार ले गए, ना बंगला ले गए, कुछ भी नहीं ले गए। उनका ने 1000 कमरों का महल था, कुछ भी नहीं ले गए। अपने पास 2 इंच कमरे नहीं है, अपन क्या मट्ठी लेके जाएंगे? अपने पास चाय पीने के पैसे नहीं है मेरे भाई, चाय पीने के पैसे। 4 दोस्ता मिलके होटल में बैठे तो चारों भी खा लिए, उठ रहे कोई भी नहीं। क्या हुआ रे? पहले जो उठे उसको बिल देना पड़ता। बोले इंतजार कर रहा हूं कौन उठेगा। बोले अपन खाए सो बिल पे करने पैसे नहीं अपने पास। जाके हमारे नौजवानों को देख रहा हूं मैं, ऐसा लेके जाके ऐसा पल्सर 220 पेट्रोल पंप पे रोक रहा, पीछे से ऐसा उठ के वॉलेट निकाल रहा है, टी-शर्ट जींस पैंट पहन के। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला टैंक में गन लगा दिया, पूछा कितने का डालू साहब? 30 रुपए का डालू। जिस कौम के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, उन्हें जन्नत में क्या लेके जाएगा मट्ठी, खबर में क्या लेके जाएगा मट्ठी? 30 रुपए का पेट्रोल डला नहीं भाई कौम। अरे मेरा भाई बहुत हंस रहा पीछे वाला है।